ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं? पूजा पाठ का उद्देश्य मन को शांति, संतोष और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करना है। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि जो लोग दिन रात पूजा पाठ में लगे रहते हैं, वे भी कई बार दुखी और असंतोषपूर्ण जीवन जीते हैं। ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या उनकी भक्ति में कमी है या फिर इसका कारण कुछ और है? इस विषय को समझने के लिए हमें पूजा पाठ, भक्ति और मानव जीवन के उद्देश्य को गहराई से समझना होगा। इस लेख में हम इस प्रश्न का उत्तर पौराणिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से देने का प्रयास करेंगे। 1. भक्ति का सही अर्थ। भक्ति केवल भगवान के नाम का जाप करना, मूर्ति के सामने बैठकर पूजा करना या मंदिर में घंटों बिताना नहीं है। असली भक्ति का अर्थ है अपने जीवन में सत्य, करुणा और निस्वार्थ प्रेम का समावेश करना। कई बार लोग भक्ति को केवल बाहरी कर्मकांडों तक सीमित कर देते हैं और इसे अपने जीवन में सही ढंग से आत्मसात नहीं कर पाते। गीता का संदेश। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि भक्ति केवल कर्मकांडों तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि पूजा पाठ तभी सार्थक है जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं। केवल पूजा करने से जीवन के दुख दूर नहीं होते। 2. जीवन में संतुलन का अभाव। जिन लोगों का पूरा समय पूजा पाठ में बीतता है, वे अक्सर अपने जीवन के अन्य पहलुओं पर ध्यान नहीं दे पाते। परिवार, काम, सामाजिक जिम्मेदारियां और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की अनदेखी हो जाती है। उदाहरण, रमेश एक गहरे धार्मिक व्यक्ति हैं। वे सुबह से शाम तक मंदिर में पूजा करते हैं, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई और परिवार की जरूरतों पर ध्यान नहीं देते। उनके बच्चे उनसे दूर हो गए हैं और घर में आर्थिक समस्याएं भी हैं। रमेश सोचते हैं कि उनकी भक्ति से भगवान उनके दुखों को दूर करेंगे, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। समस्या। पूजा पाठ जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन जब ये हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को हानि पहुंचाने लगे तो ये संतुलन बिगड़ने का कारण बनता है। 3. कर्म और पूजा का संबंध। धर्म और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। केवल पूजा पाठ करना और कर्म को अनदेखा करना किसी भी व्यक्ति को दुखी बना सकता है। कर्म के बिना पूजा अधूरी है। जब हम कर्म नहीं करते तो जीवन में समस्याएं आती हैं और हमें लगता है कि हमारी भक्ति का कोई परिणाम नहीं है। पौराणिक दृष्टांत। महाभारत में अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह भगवान की भक्ति करेगा, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि केवल भक्ति से धर्म की स्थापना नहीं होगी। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अपने कर्तव्यों को निभाना ही सबसे बड़ी भक्ति है। संदेश। कर्म करना हमारे जीवन का आधार है। भक्ति हमें सही दिशा दिखा सकती है, लेकिन समस्याओं को हल करने के लिए हमें कर्म करना ही पड़ेगा। 4. अपेक्षाएं और निराशा। कई बार लोग पूजा पाठ इसलिए करते हैं क्योंकि वे भगवान से कुछ विशेष फल की अपेक्षा रखते हैं। जब वह फल नहीं मिलता तो वे निराश और दुखी हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। जब हम किसी चीज़ की अत्यधिक अपेक्षा करते हैं और वह पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। जो लोग पूजा पाठ को एक साधन मानते हैं कि इससे उनकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी, वे अक्सर निराश हो जाते हैं। गीता का संदेश। जो व्यक्ति निष्काम भाव से भक्ति करता है वही सच्चा भक्त है। ये सिखाता है कि भक्ति का उद्देश्य भगवान से कुछ मांगना नहीं है, बल्कि उनके प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। 5. भक्ति का आडंबर। कुछ लोग पूजा पाठ को दिखावे का माध्यम बना लेते हैं। वे चाहते हैं कि समाज उन्हें एक धार्मिक और भक्ति भावना से भरा व्यक्ति माने, लेकिन उनकी भक्ति दिल से नहीं होती।
यह आडंबर उनकी आंतरिक शांति को नष्ट कर देता है और वे खुश नहीं रह पाते। पौराणिक दृष्टांत, संत कबीर ने कहा है, माला फेरक झुक गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। इसका अर्थ है कि बाहरी पूजा पाठ तब तक व्यर्थ है जब तक हमारा मन स्वार्थ, ईर्ष्या और अहंकार से भरा हुआ है। 6. पूजा का उद्देश्य समझने की कमी। कई बार लोग पूजा पाठ को मात्र एक अनुष्ठान मान लेते हैं। वे इसे आत्मा की शांति के लिए नहीं बल्कि किसी डर या लालच के कारण करते हैं। इस प्रकार की भक्ति कभी सच्ची संतुष्टि नहीं देती। उदाहरण, सुमित्रा देवी हर दिन 3 घंटे पूजा करती थी, लेकिन उनका उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना नहीं था, बल्कि यह डर था कि अगर उन्होंने पूजा नहीं की तो उनके परिवार पर कोई विपत्ति आ सकती है। ये भय ही उनके दुख का कारण बनता गया। संदेश, पूजा का उद्देश्य डर या लालच से प्रेरित नहीं होना चाहिए। भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति समर्पण और विश्वास। 7. सच्चे जीवन मूल्यों की अनदेखी। जो लोग केवल पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं वे अक्सर जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे दूसरों की मदद करना, जीवन में छोटे छोटे पलों का आनंद लेना, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना। गुरु नानक का संदेश। गुरु नानक ने कहा है कि भगवान की सेवा केवल पूजा से नहीं होती बल्कि दूसरों की सेवा और भलाई से होती है। उन्होंने सिखाया कि सच्ची पूजा वह है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाए। 8. आंतरिक शांति की कमी। पूजा पाठ का असली उद्देश्य मन की शांति और आत्मा का विकास है, लेकिन जब इसे केवल एक आदत या कर्तव्य बना दिया जाता है तो इसका उद्देश्य खो जाता है। मनोवैज्ञानिक तथ्य। जो लोग हर समय चिंतित रहते हैं और पूजा को समस्या का समाधान मानते हैं वे अक्सर दुखी रहते हैं। पूजा का उद्देश्य मन को शांत करना है, लेकिन जब इसे बोझ समझा जाए तो ये तनाव का कारण बन जाता है। समाधान, सही भक्ति कैसे करें? 1. संतुलन बनाएं। पूजा और जीवन की जिम्मेदारियों में संतुलन बनाएं। अपने परिवार, काम और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें। 2. निस्वार्थ भक्ति करें। भगवान से कुछ मांगने के बजाय उन्हें अपना समर्पण और प्रेम अर्पित करें। 3. कर्म और भक्ति को जोड़ें। केवल पूजा करने के बजाय अपने कर्मों से भगवान की सेवा करें। दूसरों की मदद करें, समाज के लिए योगदान दें। 4. आत्ममंथन करें। अपनी भक्ति का उद्देश्य समझें। क्या आप भगवान से डरकर पूजा कर रहे हैं या सच्चे प्रेम और श्रद्धा से? 5. छोटे छोटे सुखों का आनंद लें। जीवन में हर पल का आनंद लें। भगवान की भक्ति का अर्थ है उनकी बनाई हुई दुनिया की खूबसूरती को समझना और सराहना करना। निष्कर्ष, ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे भक्ति के असली उद्देश्य को नहीं समझ पाते। भक्ति का अर्थ केवल अनुष्ठान करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को संतुलित, सकारात्मक और दूसरों के लिए उपयोगी बनाना है। भगवान की सच्ची भक्ति वही है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाए और हमारे जीवन में शांति और संतोष लाए। जब हम कर्म और भक्ति को साथ लेकर चलते हैं तभी हमारा जीवन सार्थक होता है।